अब इसका लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। कंपेयरिंग क्वांटिटीज मतलब दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना आपस में, तो हम इसमें वही पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी परसेंटेज है, परसेंटेज इजीली निकाल देंगे। जितना हमें गिवन होता है उसके अपॉन में हम क्या करते हैं, जो टोटल होता है इनटू 100, उससे हमारी क्या निकल के आ जाती है, परसेंटेज निकल के आ जाती है। तो हमें यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं, कन्वर्ट द रेशियो इनटू परसेंटेज। अब हमें रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 7/10 इंटू 100 कर दूंगी, तो हमारी क्या आ जाएगी, परसेंटेज निकल के आ जाएगी। अब हमें परसेंटेज दे रखी है और रेशियो की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी, जैसे हमारे पास 38% दे रखा है इन्होंने, तो हम क्या करेंगे, 38 को अपॉन 100 कर देंगे। अभी कैंसिल हो जाएगा आपस में, मैं कैंसिल कर दूंगी। कैंसिल हो जाने के बाद जब ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो ये किसकी फॉर्म में आ जाएगा, रेशियो की फॉर्म में आ जाएगा। बस आपको याद रखना है परसेंटेज में अपॉन करके इंटू होता है। जब हमें परसेंटेज गिवन होती है रेशियो के लिए, हम उसको ही अपॉन कर देते हैं 100 से। चलो आगे देखते हैं हम। अब इन्होंने दे रखा है 45% ऑफ 780 किलोमीटर, तो मैं क्या करूंगी, 45/100, क्योंकि वो परसेंटेज था, इंटू 780 आपस में काट पीट करेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। चलो देखते हैं। अब देखो इन्होंने ऐसे दे रखा है 18:12, ठीक है, 18/12 करा, उसको कन्वर्ट करा और रेशियो में लिख दिया। इसकी एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं 7.1। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और स्पीड ऑफ अ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। ये तो सिंपली भी फाइंड हो जाएगा हमारे को, है ना, 15 1 15, 15 2 30, तो 1:2 रेशियो आ गया हमारे पास। सब सेम है। फॉलोइंग, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 3/4 इंटू 100 कर देंगे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। इजी, मतलब कि 3/4 इंटू 100, 100 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और इसका क्या हो जाएगा 25। अब ये कैंसिल होंगे आपस में, तो नहीं होंगे, तो हम क्या लिख देंगे, 25 इंटू 3/2, जो भी हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, अपॉन में आंसर आ गया हमारा 25 इंटू 2 कितना होता है, 3 5 15, 5 नीचे 1 कैरी, 3 2 6 और 1, 75/2। तो हम इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे, 75/2। सब सेम है, सारे पार्ट्स हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। रवि सेव्स 10% ऑफ हिज मंथली सैलरी इफ हिज सैलरी इज इतने, फाइंड हिज सेविंग। 10% सैलरी सेव करिए, तो मैं 10/100 कर दूं, है ना, और कितनी है उसकी मंथली सैलरी, इंटू कर दूं उसको, 1 2 3, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2200 रुपीज उसने सेव कर ली। सिंपल, सारी वर्ड प्रॉब्लम सेम है, हो जाएंगी। ये फुल ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स है हमारी। जैसे आप देखो लास्ट वाली देखते हैं, इफ 60% ऑफ पीपल इन अ सिटी लाइक्स क्रिकेट, 30% फुटबॉल, 60 क्रिकेट 30 फुटबॉल, ठीक है, रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, व्हाट बी द परसेंटेज ऑफ द अदर गेम्स इफ टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख। टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने दे रखे हैं, 50 लाख, तो लाख में कितनी जीरो, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इंटू 100 कर देंगे इसको, 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे हम, जितने 0 बचेंगे ऊपर वाले से भी नीचे वाला 0 कट जाएगा। 6 ये हो गया, इसको कैंसिल कर दो, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 30 के साथ करना है, अपॉन में 100 इंटू 50 लाख, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। दोनों को ऐड कर दो, तो हमें पता चल जाएगा कि जितने बचे हुए लोग हैं वो अदर गेम्स लाइक करते हैं। इजी थी। चलो अब देखो, अब इसके एग्जांपल आ जाते हैं हम डिस्काउंट पे। और पहले हमने प्रॉफिट लॉस पढ़ा था, एसपी माइनस सीपी, सीपी माइनस एसपी, हमारा प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला। मार्क प्राइस जो हमारी एमआरपी होती है, मतलब एमपी होती है, लिस्ट प्राइस, या फिर सेलिंग प्राइस जो मार्क प्राइस माइनस करके डिस्काउंट निकालते हैं हम, वो हमारी सेलिंग प्राइस होती है। तो इसके थ्रू हम समझेंगे कि हमें क्या करना है। डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन अ मार्क प्राइस। डिस्काउंट किस पे मिलता है, हमेशा जो हमारा मार्क प्राइस होता है किसी भी चीज का। तो हम क्या करेंगे, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट होगा हमारा।
डिस्काउंट परसेंट अपॉन मार्क्स प्राइस इनटू 100, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, परसेंटेज निकल के आ जाएगी। तो हमें ना ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें याद करने पड़ेंगे। चलो हम एक्सरसाइज के थ्रू समझते हैं। जीएसटी भी आ गई अब आपके में। चलो जीएसटी क्या होता है, हमारा गुड सर्विस टैक्स होता है हमारा जो जीएसटी होता है। जीएसटी किसी कोई चीज हम परचेज करते हैं बेटा, उसपे जीएसटी लग रही होती है, मतलब वो पैसा गवर्नमेंट को जा रहा होता है, तो वो भी तो हम ऐड करेंगे ना, जो हमारा बिल होगा उसमें जीएसटी ऐड करेंगे, उसके बाद हम डिस्काउंट देंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या दे रखा है जीएसटी का, बताओ। जीएसटी इज इक्वल्स टू 10% ऑफ रुपीज एक्स। तो हमने क्या करा, 10/100 इंटू एक्स, रुपीज एक्स अपॉन 10 आ गया। प्राइस इंक्लूड कर देंगे तो 11x अपॉन 10। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 3000। ये सब एग्जांपल्स आपको गिवन है, आपको एक बार पढ़ने पड़ेंगे। चलो 7.2 सब हमारी वो है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम आपको एक समझा देती हूँ। अ शॉप गिव्स 20% डिस्काउंट, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच ऑफ दीज। 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट कितना है हमारे पास, 20%। ड्रेस मार्क्ड एट ₹120, तो हमारी एसपी कितनी हो गई, 120। तो हमें क्या निकालना है कि उसमें कितना मार्क प्राइस 120 था, तो एसपी क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट को चेंज करने के लिए हम क्या कर देते, अपॉन 100, कैंसिल, 5 हो गया, 1 हो गया, एलसीएम लेंगे और हमारा वो निकल के आ जाएगा कि कितना डिस्काउंट उसने हमें प्रोवाइड करा। सबका सेम है, हो जाएंगे पार्ट्स। एक और देखते हैं, चलो जीएसटी वाला। अब इसमें जीएसटी वाला पार्ट देखते हैं। आई परचेज अ हेयर ड्रायर फॉर ₹5400, कितना, 5400 का, इंक्लूडिंग 8% जीएसटी। 8% की जीएसटी लग रही थी किसी चीज में। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडेड। 18% की जीएसटी थी, सॉरी। अब हमें आर्टिकल का प्राइस निकालना है जब जीएसटी नहीं ऐड की। कितने में उसने परचेज, सॉरी ये वाला था ना, 8% जीएसटी, मैंने नीचे वाला देख लिया था। हाँ 8% उस पर जीएसटी लग रही है। फाइंड द प्राइस बिफोर जीएसटी वाज एडेड। बिफोर जीएसटी वाज एडेड मतलब ये जीएसटी ऐड करके है, तो हम पहले तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे परसेंटेज को हमारे। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 80/100 इंटू 5400, है ना, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 84 इंटू 54 करके जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, बिफोर जीएसटी वाला प्राइस होगा या रुपीज होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ कंपाउंड इंटरेस्ट पे। किसी भी चीज पे कंपाउंड इंटरेस्ट जब लग रहा होता है, द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल अमाउंट एंड द ओरिजिनल प्रिंसिपल। डिस्टेंस बिटवीन मतलब कि फाइनल अमाउंट, जैसे मान लो मैं कोई चीज खरीद के लाई हूँ 125 रुपीज, ठीक है, शॉपकीपर ने बोला था मुझे 135 रुपीज, नहीं मैंने बोला नहीं भैया 10 रुपए कम करो, 125 की दो, तो फाइनल प्राइस क्या है मेरे पास, 125। तो वो ही है ओरिजिनल प्राइस से कम प्राइस, या मतलब जितने में आप खरीद के लाए हो वो हमारा क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे लिखते हैं, सीआई। सीआई का फॉर्मूला क्या होता है, सीआई इक्वल्स टू ए माइनस पी। ठीक है, अब हमें पता था पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट, टी फॉर टाइम। प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है, इनटू करके अपॉन 100 कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा हमारे पास। अब देखो इंटरेस्ट, अब इस पे क्या लग रहा है हमारा, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लग रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, P प्लस पी आर अपॉन 100, मतलब प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100। बस इसमें फॉर्मूले का गेम है, आपको फॉर्मूले याद करने हैं और फाइंड करना है। चलो मैं आपको एक्सरसाइज के थ्रू समझाती हूँ। 7.3 कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था पीछे, इसको चेंज करेंगे। 2 2 24, 25/2 पहले से ही है, अपॉन में 100 करना था हमें, पर हम क्या कर देंगे इंटू 100, इसको इससे कैंसिल करेंगे, 25 125 इंटू 25 का स्क्वायर लिख हो गया। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, टाइम गिवन है और रेट भी गिवन है, हमें हमारा रेट निकल के आ गया। तो हम फॉर्मूले में पुट करेंगे और आंसर निकाल देंगे। सारी सेम है, 9th वाली देखते हैं। चलो अब बस फॉर्मूले में पुट करते जाना है, फॉर्मूला याद करके और हमारे आंसर्स आ जाएंगे। इन अ लैबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, किस रेट पे इंक्रीज हो रहे हैं, 2.5% पे। चेंज कर देंगे हम इसको पर आवर। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स।
अब हमें टाइम कितना गिवन है 2 आवर्स। ये बस ये समझ लो कि रेट, टाइम और प्रिंसिपल कितना गिवन है, खुद तो आप खुद भी कर दोगे, ठीक है। इतना हमारा प्रिंसिपल गिवन है हमें, जो बाकी डिजिट बढ़ जाती है ना वो हमारी क्या होती है, प्रिंसिपल होती है। तो पहले तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, हम 2/5 × 100 करेंगे, ये हटाया, एक 0 और लग गया, कैंसिल कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा हमारे पास अपॉन में। अब हमारे पास आंसर आ गया, जो हमारा आंसर आया उसको क्या करेंगे, फॉर्मूले में डाल देंगे, P × R × T/100। जो हमारा कैलकुलेट करके आंसर आएगा उस पे हमारा इंक्रीज हो रहा है, मतलब उसका लास्ट काउंट हमारे बैक्टीरिया का वो था। सारी सेम है, एक्सरसाइज फुल हो जाएगी। थैंक यू। यहाँ पे आपका चैप्टर